प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, हालेलुया। सुनिए, वो जगत में अपने पुत्र को इसीलिए भेजता है कि जगत के पापों को उठा ले जाए। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी, अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई मेरे पिता जी, जो साड़ियां जिंदगी च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठन लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा है मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी पिता जी। अज दे पवित्र दिन लई भी तुहाडी बेटी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी। सचमुच खुदा जो हर रोज सेवा बख्शी प्रभु, वचन देंदे आ प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे आ। और बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने, प्रचार करने, साडा मुंह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता जी दुनिया की शोर तक पहुंचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे पिता जी। प्रार्थना सुनने लई प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम विच मंग लैने, आमीन, आमीन। बाप बेटा रूप बाप सबसे बड़ा नाम है, पिता पुत्र पिता आत्मा। सुनिए, परमेश्वर कई बार अपनी बातें मनुष्यों से दूर रखता है। क्यों रखता है? इसलिए कि उसने अपने पुत्र को अधिकार देकर धरती पर भेजा है कि हम परमेश्वर और पुत्र को एक ही जाने। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। जब यीशु को मालूम हो गया कि उसके जीवन के अंतिम दिन पूरे होने वाले हैं, यानी कि क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र था, है और वही आने वाला है, उसको मालूम था कि अब उसके दुख के दिन, दुख का समय शुरू होने वाला है। उसके जीवन के अंतिम जो घड़ी है वो आ पहुंची है, जिसकी वजह से लोगों की निगाहों से वो थोड़ा दूर रहना चाहता था, ताकि धरती पर जो बहकाने वाला है, भरमाने वाला है, वो कुछ ऐसा ना कर दे कि परमेश्वर के काम में रुकावट आ जाए। उसने कोशिश करनी है, लेकिन प्रभु जो करना होता है हमेशा, वो किसी बात में ढील नहीं करता, देरी नहीं करता, वो अपने समय के मुताबिक सब काम करता है। हालेलुया। सुनिए, जिसकी वजह से वो लोगों की निगाहों से बहुत दूर रहना चाहता था और नहीं चाहता था कि लोग उस पर आने वाले कष्टों और दुखों को जान ले। आपने पता है कि पतरस को जब मालूम हुआ कि उसका प्रभु दुख झेलने वाला है, उसने भी रुकावट डालने की कोशिश की। ऐसे ही वो भरमाने वाला किसी को भी भरमा सकता है और परमेश्वर के काम में रुकावट डालने की कोशिश कर सकता है। सुनिए, वो नहीं चाहता था कि किसी को भी इसमें शामिल किया जाए। वो दुख अपने ऊपर सहना चाहता था, किसी के ऊपर और दुख, क्योंकि ऐसा होता है जब कोई पता चल जाता है कि हम मरने वाले हैं, हम लोगों को बता देते हैं तो लोग क्या करते हैं, दिखावा पखंड ढोंग करके अफसोस करने आ जाते हैं।
भाई ये तो मरने वाला है, जीते जी इसके सामने आकर अफसोस कर लो। ऐसी बातें, ये सब दिखावा होता है, सच्चाई कुछ नहीं होती। सुनिए, क्योंकि परमेश्वर पिता की ओर से अकेले ही उसको ये दुख सहना था। और यह बात बेशक पवित्र शास्त्र में यशायाह के द्वारा बताई गई है, फिर भी मनुष्यों के लिए एक भेद की बात थी। ये गहरी बातें हैं, हम भी कई बार इसमें उलझ जाते हैं कि परमेश्वर, हम मनुष्य हैं, हम तेरी बात को नहीं समझ सके। उसके लिए हमें थोड़ी अकल दे। याकूब में भी लिखा 1:5 में कि जिसके पास अकल की गठी हो वो परमेश्वर से मांगे, वो देता है, बिना उलाहना दिए उसको देगा। इसलिए जब हम देखते हैं कि हमारी समझ में ये बात नहीं आई, तब हम उसके सामने हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं कि प्रभु हमको समझा। यही बात वो चाहता था कि लोगों के दिल दिमाग में ना आने पाए कि क्या होने वाला है, लेकिन उसके चेलों को ये बात खटक गई थी। हालेलुया। सुनिए, मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के ही हाथों में पकड़ाया जाएगा और मार दिया जाएगा, पर फिर भी उसके चेलों के दिमाग में यह बात पूरी तरह से काम नहीं करती थी। पूरी तरह उनको भी समझ नहीं आई, खटक रही थी कि कुछ ना कुछ दाल में काला है। लेकिन यीशु जानता था कि दाल ही काली हो चुकी है, ये ठीक नहीं हो सकती। इसी के लिए उसको अपना लहू बहाना पड़ेगा ताकि इसकी कालक को मिटाया जाए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनो, मनुष्य के पुत्र की मृत्यु के विषय में वो हमेशा उनसे कहता था, लेकिन वो इस बात को समझते नहीं थे। अपने सीने पर वो हाथ नहीं रखता था, अपने और नहीं इशारा करता था कि मनुष्य का पुत्र मैं हूं। ये उसने पूरी पवित्र शास्त्र में कहीं नहीं कहा कि मैं मनुष्य का पुत्र हूं। वो कहता है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। मनुष्य के पुत्र को मौत आएगी क्योंकि वो मनुष्य के शरीर में था। कितनी भेद की बात है कि यीशु ने कभी नहीं कहा कि मैं मनुष्य का पुत्र हूं, क्योंकि वो मनुष्य का पुत्र नहीं था। मनुष्य का पुत्र उसका शरीर था जो लोगों को दिखाई देता था, लेकिन जो उसके भीतर था वो परमेश्वर का पुत्र था। सुनिए, वो अपने चेलों को कभी भी इस बात से अनभिज्ञ नहीं रखना चाहता था। फिर भी वो एक दुख भरी कहानी की तरह उनके सामने सुनाता रहता था, और वो प्रभु के रूप में कभी भी ऐसी बात खुलकर नहीं करते थे। यानी कि चेले भी उसके सामने किसी बात को सुनने में, पूछने में डरते थे कि प्रभु तू मर जाएगा, तब हम क्या करेंगे। वो इस बात को अपने हृदय में रखते थे। उनको मालूम हो चुका था कि कुछ ना कुछ अनहोना होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर की हर बात अनहोनी होती है, अनसुनी होती है, और ना दिखने वाली और ना समझने वाली होती है मनुष्यों के लिए। हालेलुया। ये भेद की ही बातें जो मनुष्यों के दिल दिमाग और आत्मा से दूर रहती है। मनुष्य कभी भी इन बातों का निर्णय नहीं कर सकता। सुनिए, संसारिक मनुष्यों की समझ से ये बिल्कुल बाहर होती हैं, और उसके साथ में चेले उसके कामों से हैरान भी होते थे, डरे हुए रहते थे और उस पर विश्वास भी करते थे। अब ये बातें किन शब्दों में पवित्र शास्त्र में कही गई हैं, आप सुनिए। मरकुस की इंजील 9वां अध्याय उसकी 30 से 32 आयत तक। फिर वह वहां से चले और गलील में होकर जा रहे थे। वह नहीं चाहता था कि कोई जाने, क्योंकि वह अपने चेलों को उपदेश देता और उनसे कहता था, मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथों में पकड़ाया जाएगा।
और वह उसे मार डालेंगे और वह मरने के 3 दिन बाद जी उठेगा। पर ये बात उनकी समझ में नहीं आई और वह उससे पूछने से डरते थे। अब और बात सोचिए, प्रभु यीशु मसीह प्रभु इसलिए है कि उसने खुद भी कहा है कि तुम मुझे प्रभु कहते हो क्योंकि मैं हूं। जो प्रभु है वो मनुष्य का पुत्र कैसे हो सकता है? जैसे आजकल धरती पर हर कोई अपने आप को प्रभु कहता है, वो प्रभुओं का भी प्रभु है। यानी कि मनुष्य के ऊपर जो मनुष्य होते हैं, जो परमेश्वर की ओर से अपनी आत्मा से भरे होते हैं, वो प्रभु होते हैं। ये संसारिक प्रभु प्रभु नहीं है, ये केवल दिखावे और ढोंग के प्रभु है। ये आश्चर्य क्रम करते हैं। पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है कि ये आश्चर्य क्रम करेंगे, ऐसे ऐसे काम करेंगे जो लोग समझेंगे कि ऐसे काम तो यीशु भी नहीं कर सकता था। ये सब उस बरबाने वाले की मदद से सारे काम करते हैं और इन कामों की स्थिरता कुछ नहीं होती। ये सदा के लिए नहीं होते, केवल दिखावे के लिए। जैसे एक जादूगर अपना जादू दिखाता है लेकिन उसको मालूम है कि उसने कुछ भी सत्य नहीं किया। ऐसे ही ये धरती के प्रभु करते हैं। लेकिन यीशु परमेश्वर का पुत्र था और प्रभु के हक में और प्रभु कहलाने का हकदार था। अब सुनिए, बेशक उसके चेले उसके साथ थे पर वो अपनी मर्जी से नहीं थे। वो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह के द्वारा प्रेरित चुने गए थे। प्रेरित का मतलब वो होता है जिनके अंदर परमेश्वर ने अपने वचनों का स्थान बना दिया है, भरा नहीं है। अगर मनुष्य के अंदर परमेश्वर के वचन भर दिए जाए, वो संसारिक नहीं रहेगा। जब तक मनुष्य के शरीर में यीशु मसीह था, वो कहता था कि वो मनुष्य का पुत्र। उसने कभी नहीं कहा कि ये मनुष्य का पुत्र। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और यीशु के चेले परमेश्वर की इच्छा से यीशु के साथ चलते थे और उसके द्वारा दिखाए गए सारे आश्चर्य कर्मों पर ताली भी बजाते थे, वाहवाह भी करते थे और अचंभित भी होते थे कि ऐसे काम उन्होंने जीवन में कभी नहीं देखे थे, क्योंकि वो काम पक्की तौर पर होते थे, सदा रहने वाले होते थे। आज के प्रभु अगर किसी को आंखों से अंधा हो जो ठीक कर देते हैं तो वो 2 दिन के बाद फिर अंधा हो जाता है। आप चैलेंज करते हैं इस बात को, सुन लीजिए, परख लीजिए, सोच लीजिए, जांच लीजिए, माप लीजिए, जो करना है आप चेक कर लीजिए। आप धरती पर किसी मनुष्य के द्वारा अगर कोई मनुष्य चंगा होता है तो वो चंद क्षणों के लिए, चंद दिनों के लिए। क्यों? मनुष्य के अंदर विश्वास नहीं होता कि वो चंगा हो गया है। लेकिन यीशु मसीह जिसको चंगा करता था, अगर उसने अंधे की आंखें दी थी, जिसकी आंखें थी ही नहीं, मुंह पर केवल मांस था, उसने अपनी थूक लगाकर मिट्टी में सान कर, क्योंकि मनुष्य मिट्टी का बना है, उसकी आंखों पर लगाकर हाथ रखकर परमेश्वर से कहा इसकी आंखें बन जाएं। बस परमेश्वर ने फौरन अपने पुत्र का हुक्म माना, क्योंकि उसका बेटा उसकी मर्जी से आया था। हुक्म की बात हुक्म ही कहा जाएगा और कुछ नहीं कहा जाएगा। सुनिए, परमेश्वर ने उसकी आंखें बना दी। तब यीशु ने कहा जाकर शीलो के कुंड में जाकर धो ले। शीलो का कुंड वो था जहां कोई मनुष्य अगर कूद जाता था और परमेश्वर के स्वर्गदूत पानी को हिलाते थे तो मनुष्य चंगा हो जाता था। उसी कुंड में जाकर उसने अपनी आंखों को धो दिया, यानी कि जो फालतू मिट्टी थी निकाल दी, उसकी आंखें खुल गई। वो आंखें कैसे दोबारा खराब हो सकती हैं? वो कभी नहीं खराब हो सकती। कोढ़ियों को ने शुद्ध किया, कोढ़ी अच्छे हो गए, वो कभी दोबारा कोढ़ में नहीं गए। वो गए जिन्होंने विश्वास नहीं किया। जब 10 कोढ़ी उसके पास आए थे, एक ही चंगा हुआ था। क्यों? बाकी वापस अपने घर चले गए थे।
भंगड़ा डालने के लिए कि हम चंगे हो गए हैं, लेकिन वो चंगे नहीं हुए क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का धन्यवाद नहीं किया था। मुर्दे जीवित हुए थे, क्या वो दोबारा अपनी मौत से पहले मर गए? नहीं। अब सुनिए, उस जमाने में पहले इस तरह के अचंभे चमत्कार कभी नहीं हुए थे। तब यीशु ने अपने चेलों को डांटा कि ऐसे बातों को देखकर वो अचंभित ना हो, क्योंकि ये उनके लिए अचंभे की बातें नहीं है, करने वाली बातें हैं। सुनिए, वो कहता था ऐ संसार की पतंगबाजी से दूर रहो, हाई बो कट गई कट गई कट गई, ये बातें नहीं। स्थिर रहो, अपनी जगह पर अड़े रहो। सुनिए, इन बातों पर ध्यान मत दो कि तुम हैरान होते हो, लोग हैरान हो, चेले मत हैरान हो, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र के साथ थे। अगर आप सच्चे हृदय से, सच्चे मन से, सारी शक्ति से, पूरी आत्मा से और पूरे दिल दिमाग से परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखते हैं, तो किसी बात पर हैरान मत होना कि परमेश्वर ने यह काम किया है। सिर्फ क्या करना, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, बस वो प्रसन्न हो जाता है। वो कहता है इन बातों को अपने हृदय में रखो, फैलाओ नहीं, ऐसा उस करके वो परीक्षा में ना पड़ जाए, क्योंकि वो मनुष्यों की तरह हैरान ना होने की कोशिश करे। सुनिए, क्योंकि मनुष्य का पुत्र जिसके पास समय बहुत कम है उनके साथ है और उनको समझाता था कि वो परमेश्वर का पुत्र है। अब आप जान गए कि उसने कहा था कि वो परमेश्वर का पुत्र है, हालेलुया, परंतु वो उनको समझ ना सके, फिर भी वो मनुष्य ही ठहरे। सारा भेद उनसे छिपा रहा, आखिरकार वो मनुष्य ही थे, परमेश्वर का पुत्र उनके साथ परदेशी होकर रह रहा था, यह बात वो ना जान सके। वो उससे बड़ा भय खाते थे, फिर भी यीशु उनकी हरकतों से वाकिफ था, अनजान नहीं था, क्योंकि वो हृदय और गुर्दे की हर बात को जान लेता था। वो उनको बहुत समझाता था, दृष्टांतों में समझाता था, कहानियों में समझाता था और उनको सिखाता था, परंतु चेले यीशु से पूछने से डरते थे कि प्रभु ये मुर्दा जिंदा कैसे हो गया, इसकी आंखें कैसे खुल गई, इसका कोढ़ कैसे चला गया, ये लंगड़ा कैसे चला गया, ये 12 वर्ष की बीमार स्त्री चंगी कैसे हो गई। ये वो कभी पूछने की कोशिश नहीं करते थे, क्योंकि सच में उनको एहसास हो जाता था कि इसके अंदर जो आत्मा है वो बहुत बलशाली है, शक्तिशाली है, सर्वोत्तम है, हालेलुया। इस कारण वो डरते थे। उन्होंने यीशु को एलिया और मूसा की तरह जानने की कोशिश की थी, क्योंकि एलिया भी ऐसे ही काम करता था और मूसा के द्वारा परमेश्वर ने भी कई काम किए थे, हालेलुया। वो कहते थे कि ये बातें उन्होंने देखी हैं पर समझ नहीं पाए। उन्होंने यीशु से पूछा कि यीशु तुम परमेश्वर के पुत्र हो या नहीं हो? पूछा? कभी नहीं पूछा। अभी हमें बताया कि वो उसके हर बात सामने से डरते थे, हालेलुया। सुनिए, और परमेश्वर के पुत्र के साथ रहते हुए भी उनमें मनुष्यता की बातें चलती रहती थी, और यह संसार में ऐसी बातें होती रहती है। परमेश्वर भी आ जाए तो लोग उसको छू छू कर देखना कोशिश करते हैं कि ये प्रभु है, ये सचमुच परमेश्वर है, विश्वास नहीं करते। अब पढ़िए लूका की इंजील 9वां अध्याय उसकी 43 से 46 आयत तक। परंतु जब सब लोग उन सब कामों से जो वह करता था अचंभित थे, तो अपने अपने चेलों से कहा, तुम इन बातों को पर कान दो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ से
हाथ में पकड़वाया जाने पर है, परंतु वह इस बात को ना समझते थे और वजह उनसे छिपी रही थी कि वह उसे जानने ना पाए, और वह इस बात के विषय में उससे पूछने से डरते थे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इस सुसमाचार में आपको केवल ये बताया जाता है कि आप प्रभु के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करो कि वो परमेश्वर का पुत्र है। उसके आश्चर्य कर्मों को देखकर हैरान मत हो, क्योंकि वो इसीलिए ही धरती पर आया था और अपने आप को वो हमारे लिए कुर्बान करने आया था। उसने कहा कि मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथों से पकड़वाया जाएगा। उसने ये नहीं कहा कि ये परमेश्वर का पुत्र मनुष्यों के हाथों पकड़, ना 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 ना, कभी नहीं। आप पवित्र शास्त्र को पढ़कर देख सकते हैं। आजकल लोग जो मूर्ति पूजा मसीह लोग करते हैं, मसीह लोग मरियम की, यीशु की, वो कहते हैं उनकी प्रार्थना है कि मरियम से प्रार्थना करो, कभी नहीं। सीधा यीशु से प्रार्थना करो, वो आपके हृदय में आ जाएगा। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, वचन पढ़ने, प्रचार करने, साड़ा मुंह बन के बोलने ले पिता जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी। सचमुच खुदा ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ वचन ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ प्रभु यीशु ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। आज का सुसमाचार आपके जीवन में यीशु मसीह को लेकर आए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की।